बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। आज हम पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन अ सॉल्यूट। मैंने आपको जब राउट्स लॉ पढ़ाया था तो उस वक़्त भी ये बात बताई थी कि जब आप नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में हल करते हैं तो उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो सरफेस में मौजूद हैं उनके साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। तो अब नतीजा क्या होगा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जिन्होंने एस्केप करना है फ्राम द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट की निस्बत उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही मैंने लिख भी दिया है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल जो एवपोरेट ना करे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयनों के अंदर स्प्लिट ना हो, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है जबकि ग्लूकोज शुगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब उस सॉल्वेंट में हल करते हैं तो देन एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम सरफेस, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो सलाहियत है सरफेस से एस्केप करने की इज़ डिक्रीज है, वो कम हो जाती है, इज़ लोअर। देयरफॉर वेपर प्रेशर इज़ लोअर। ये रीज़न है कि वेपर प्रेशर इज़ डिक्रीज, वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने पीछे पढ़ा राउट्स लॉ, तो फ्रॉम राउट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन एज डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। डेल्टा पी क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज इक्वल टू x2। अब x2 क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो x2 इज इक्वल टू N2 ओवर NT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दो चीज़ें उसमें। तो x2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। तो इसलिए आप ऊपर वाली इक्वेशन में अगर ये x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सिंस सोल्यूशन इज डाइल्यूट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉलो ही उस वक्त होती हैं जब सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो, बहुत कम मिकदार हो उसमें सॉल्वेंट की, तो 0.1 से कम हो। तो सिंस सोल्यूशन इज डाइल्यूट तो N2 कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं इसे मखरे से, क्योंकि N2 ओवर N1 प्लस N2, N2 अगर 0.01 है तो N2 ओवर N1 प्लस N2 जमा करेंगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब इसमें N क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ह्यूमन वेट ओवर मोलर वेट। तो W ओवर M, N इज इक्वल टू W ओवर M। तो आपके पास डेल्टा पी ओवर पी नॉट फिर क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू क्या है, W2 ओवर M2। तो N1 की वैल्यू क्या है, W1 ओवर M1। डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 ओवर W1। अब M2 आपने फाइंड करना है, M2 को इधर ले आए, डेल्टा पी और पी नॉट को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो आपके पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू पी नॉट ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय W2 M1 ओवर W1। तो M2 ये है मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। तो हम इस तरह रिलेटिव लोअरिंग, अगर हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पता चल जाए तो हम मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कर सकते हैं। तो पता ये चला हमें कि जैसे हमने राउट्स लॉ के अंदर ये पढ़ा है कि जब आप नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में हल करते हैं तो सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। अब सॉल्यूट ने तो एवपोरेट नहीं करना, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट के हैं ऑन द सरफेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
तो जब वो कम हो जाएंगे तो जो एबिलिटी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की टू लीव फ्रॉम द सरफेस, टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट की निस्बत क्या होगा, कम होगा। तो देयरफॉर वेपर प्रेशर इज लोअर। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल, व्हेन non-volatile, non-electrolyte solute is dissolved in a solvent, so then ability of solvent molecule to escape from surface is lower, therefore vapor pressure is lowered. From Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is given as delta P over P naught is equal to x2. Since x2 is equal to n2 over n1 plus n2, so delta P over P naught is equal to n2 over n1 plus n2. Since solution is dilute, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपके पास इसको निगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा P ओवर P नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू N2 ओवर N1। सिंस नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू द गिवन वेट्स ओवर मोलर वेट्स, तो डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2, N2 की वैल्यू आ जाएगी W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाई N1, तो W1 ओवर M1। डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 ओवर W1। अब M2 को इधर ले आए तो M2 आ जाएगा P नॉट ओवर डेल्टा P इज मल्टीप्लाइड बाय W2 M1 ओवर M1। M2 क्या है, इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पता ये चला कि हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउट्स लॉ जो है ये असल में राउट्स लॉ क्या है ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन जो है दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो फिर हम x1 ये आ जाता है हमारे पास P इज इक्वल टू P नॉट x1। x1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो जब आप x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस x2। तो 1 माइनस x2 जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस x2। तो x P नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x1। अब आपने क्या करना है कि P को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब ये जो P माइनस P नॉट है ये डेल्टा P की इक्वल है, तो डेल्टा P क्या आ जाएगा P नॉट x2। तो आपने क्या करना है कि जो P नॉट है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये भी एक राउट्स लॉ की जो है वो फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म ऑफ द राउट्स लॉ है। तो अब x2 क्या है, दिस इज द मोल्स फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिस तरह आप नंबरों की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसी तरह हम मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे आपने उसे डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा N2 ओवर N1 प्लस N2। चूँकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली ओबेड व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो सिंस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज N2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर कैन बी निगलेक्टेड क्योंकि इनकी बहुत कम मिकदार है। तो फिर आपके पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब चूँकि N आपके पास क्या है, गिवन वेट ओवर मोलर वेट, तो N2 क्या हो जाएगा W2 ओवर M2 और N1 क्या हो जाएगा W1 ओवर M1। ये वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाई W1 ओवर M1। तो डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 ओवर W1। तो M2 आपके पास है, M2 को इधर ले आए तो ये जो P नॉट है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा P जाके डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल्टा P W2 M1 ओवर W1। तो M2 क्या है, ये इसमें मोलर मास है सॉल्यूट का, M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पता ये चला कि हम इस रिलेशन से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में आप P नॉट की वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आगे हम पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं मेजरमेंट की, वो आप मेजर कर लेते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपने डिज़ोल्व किया W2 उसका आपको पता है, सॉल्यूट के
जो सॉल्वेंट है उसके आपको मोलर वेट का पता है और सॉल्वेंट के वेट का पता है, तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी का पता है, तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सॉल्यूट है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।